नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना महामारी के दौर में आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अ, चर्चा कर रही हूँ और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है डॉक्टर भूपेंद्र सर, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। सर जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा किया था कि वर्तमान समय में कैसे हमारे परिवार में, हमारे घरों में धीरे-धीरे तनाव का माहौल बढ़ता जा रहा है और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि ये समस्याएँ किस वजह से आ रही हैं और क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं। तो उसमें से कुछ बातें सामने आई थी जैसे कि एक तो रीज़न समझ में आया कि आपस की सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, आपसी तालमेल नहीं हो पाता है। और उसके अलावा एक चीज़ आती है कि जैसे एक ईगो आता है कि हम सॉरी क्यों बोले, हम ही आगे क्यों जाएँ अपनी चीज़ों को झुकने के लिए। तो ये चीज़ें सामने आती हैं जिस वज़ह से रिश्तों में दूरियाँ बढ़ती जाती हैं, तनाव बढ़ता जाता है। तो आपने एक सजेशन दिया था कि अगर हम सामंजस्य बिठा लें आपस में, तो घर के माहौल को खुशनुमा बनाया जा सकता है। तो सर मैं आपसे बस अब एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि आखिर आपस में तालमेल कैसे बिठाएँ हम? प्रियंका जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हम बहुत सरल बात आप सभी के साथ साझा करेंगे। आपके माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनके साथ एक छोटा-सा एक्सरसाइज़ हम कर लें। ये छोटा-सा एक्सरसाइज़ हमारे लगभग सभी प्रश्नों का हल बता देगा। जैसे अगर हम आपसे भी कहें, आप अपने हाथ के अगर में से ग्रिप बनाएँ, है ना? आप देख पा रही हैं ना ग्रिप? 2 हाथ हैं, जी, दोनों फिंगर्स के बीच में स्पेसेस हैं, अलग-अलग हाथ हैं, लेकिन अब हम एक-दूसरे के साथ फिट होने का लक्ष्य रख रहे हैं। एक-दूसरे के साथ फिट होने के लिए हमने जब भी क्या किया, एक हाथ में दूसरे हाथ को स्पेस दिया। अब जैसे जो इन 2 फिंगर्स के बीच में गैप है, इस गैप को इस हाथ की फिंगर्स ने फिल कर दिया। ऐसे ही ये जो फिंगर्स के बीच में गैप है, इसको इस हाथ की फिंगर ने क्या किया, फिल कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं, जब हम एक-दूसरे की कमी को फिल करने का प्रयास करते हैं, एक-दूसरे को कमी को देखने का नहीं, एक-दूसरे की कमी को फिल करने का जब प्रयास करते हैं, तो आसानी से सामंजस्य बैठ जाता है और हमारी ग्रिप मजबूत हो जाती है और उसको कोई तोड़ नहीं सकता आसानी से। आप देख पा रहे हैं, ऐसे अगर ग्रिप ऐसे मजबूत हो जाए, तो इस ग्रिप को तोड़ पाना, छुड़ा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों हाथ अलग-अलग, दोनों हाथों में कुछ न कुछ कमियाँ हैं, गैप हैं, फिर भी दोनों हाथ जब संगठित हो गए, आपस में सामंजस्य उनका हो गया, आपस में सेट हो गए, तो कोई भी ताकत उनको अलग नहीं कर सकती, कोई भी ताकत उनको तोड़ नहीं सकती, कोई भी ताकत उनको जुदा नहीं कर सकती है। अब हम आते हैं जो आपका प्रश्न है कि घर परिवार में अगर आप देखें तो आज के समय में जो आपने बताया, चाहे वो ईगो कारण बनता हो या चाहे वो एक दूसरे को ना समझ पाने के कारण होता हो या परिस्थिति गंभीरता को ना जानने के कारण होता हो, ऐसे समय में ही प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उसके लिए अगर हम इस एक्सरसाइज को ध्यान में रखें कि हर अंगुली की अपनी अपनी विशेषता है। अंगूठा हो, इंडेक्स फिंगर हो, मिडिल फिंगर हो या जो भी उंगली है, 5 उंगली, उनकी अपनी अपनी विशेषता है और हर उंगली अपनी अपनी विशेषता को लेकर के परफेक्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ या मैं ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ या तुम कम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप मुट्ठी भी बांधेंगी, तो अगर ये छोटी वाली उंगली अगर नहीं रहेगी तो आपकी मुट्ठी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। अगर आप जी, अंगूठा नहीं होगा तो आपकी मुट्ठी बन नहीं सकती, ताकत नहीं आ सकती। ऐसे ही भले कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है, लेकिन हर किसी की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है, हर किसी की अपनी-अपनी महत्ता है। तो अगर हम परिवार में सामंजस्य चाहते हैं, तो
कमियाँ तो सबके अंदर हैं, इसको हम नकार नहीं सकते। हमारे अंदर भी हैं, तो दूसरों के अंदर भी कुछ न कुछ कमियाँ हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, कुछ न कुछ लैकुनाज़ हैं। तो अगर हम उस पे ध्यान ना दे करके, अगर इस पर हम ध्यान दें कि कैसे हम दूसरे को मदद कर सकते हैं या कैसे दूसरे का हम सहयोग ले सकते हैं। तो जब हम सहयोग लेने और सहयोग देने के भाव से नज़दीक आते हैं, तो हमारा संगठन भी मजबूत होता है, हमारे परिवार में एकता भी बढ़ती है, आपस में स्नेह प्यार भी बढ़ता है और जब हम संगठित होते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी हम मिल-जुल कर लेते हैं। तो परिवार में एकता या जो दूरियां बढ़ रही हैं, उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम एक दूसरे के खामियों के ऊपर ही देखते हैं, पर उसके पास बहुत सारी खूबियां भी हैं। अगर उसको हम ध्यान में रखें, उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखें, तो मैं समझता हूँ वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि खामियां तो हमारे अंदर भी हैं। जी। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि अगर हम एक-दूसरे को सहयोग देते हैं, तो इन समस्या से हम काफ़ी हद तक बाहर निकल सकते हैं।